ईवान बाला की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान समेत 340 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। सिर्फ एक वोट बाकी। जमात इस्लामी के रुकन ने वोट नहीं दिया। अमला 5 बजे तक इंतजार करेगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली में भी वोटिंग जारी। पंजाब से तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। वफाक की 2 नशिस्तों पर हुकूमत और ऑपोजिशन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। यूसुफ रजा गिलानी का कामयाबी का दावा। पीपी और लीगी रहनुमा भी पीटीएम उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पुरएतमाद। वफाकी वज़रा हफीज शेख की कामयाबी के लिए पुरज़्म। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को 180, ऑपोजिशन को 155 वोट मिलेंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान की खुशगपियां, तस्वीर भी बनवाई। हुकूमत तो गई हुई है, तो नहीं जाने देना चाहते, वो उसको संभाल के। आसिफ अली जरदारी ने भी वोट कास्ट किया। साबिक सदर का पहला बैलेट पेपर गलती से खराब हुआ तो आरओ ने दूसरा फराहम किया। पार्लियामेंट हाउस में आसिफ अली जरदारी से सहाफियों के सवालात पूछा, आपने तो कहा था हुकूमत मार्च में चली जाएगी। आसिफ अली जरदारी बोले, हुकूमत तो गई हुई है, जो इनको नहीं जाने देना चाहते वो संभाल कर बैठे हैं। सेनेट इलेक्शन में भी इन्हीं का हाथ है। एक रात पहले इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करते हैं, आपके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने या विथड्रॉ करवाने के कहते हैं, जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था, आज परेशान है। मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, न्यूट्रल है ना मैं वली हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की जो बदतरीन कारकर्दगी है वो तमाम पूरी दुनिया के सामने। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, इस्लामाबाद की नशिस्त पर इलेक्शन मुअख्खर कराने की कोशिश की गई। हुकूमत घर जाने के खौफ से परेशानी का शिकार है। हमारा एक वोट भी ज्यादा लेना बोनस होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नजूमी नहीं कि पता चले कौन जीतेगा। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी उसकी नाकामी का बायस बनेगी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफियत यकीनी बनाएगा। जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो लोगों के मसाइल ज़िंदा हो जाते हैं, अच्छा होता है, हल हो जाते हैं। और आज जमहूरियत का दिन है, अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। बिकने और बकने वालों और ज़मीर के साथ जिंदा रहने वालों की कमी नहीं। शेख रशीद कहते हैं, इलेक्शन करीब आते हैं तो लोगों के मसाइल जिंदा हो जाते हैं। अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना होगा। मुराद सईद का कहना है कि ऑडियो वीडियो सामने आने से हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। शर्म होती तो यूसुफ रजा गिलानी दस्तबरदार हो जाते। फिरदौस आशिक अवान बोली, कल की वीडियो ने इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए हैं। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम को तारीखी रुसवाई होगी। टाइम के वो स्टैंप लगा रहे होते हैं तो वो लाइट ठीक करने के बहाने बंदे को बुला, हमने उधर उनको तंबीह की है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें, उनको वार्निंग दी है, लेकिन ये बहरहाल उनकी हरकतें मशकूक नजर आ रही हैं। कौमी असम्बली में नून लीग के पोलिंग एजेंट का एतराज, कहा अमला गड़बड़ कर रहा है, लाइट ठीक करने के बहाने वोट को चेक किया जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन को खत, लिखा कि पीटीआई खवातीन कह रही हैं वजीर आजम ने उन्हें 50 करोड़ रुपए फंड दिया है। इमरान खान की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का नोटिस लिया जाए। सिंध असम्बली में खुर्रमशेर जमान की जेब से मोबाइल फोन बरामद। पीपी अरकान का एतराज, शोर शराबा। खुर्रमशेर जमान से बैलेट पेपर वापस लेकर ईवान से निकाल दिया गया। आर्जी तातुल के बाद वोटिंग फिर शुरू। पीटीआई रुकन करीम गबोल की भी तलाशी ली गई। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को बख्तरबंद की खराबी के बायस 3 घंटे ताखीर से असेंबली पहुंचाया गया। कहते हैं, हमें हॉर्स तो नहीं खोता ट्रेडिंग नजर आई। लोटों और खोतों के सौदागर नाकाम होंगे। एमक्यूएम के तमाम अरकान पोस्टर में एक साथ वोट कास्ट करने पहुंचे।
वजीर ममलकत शहरियार खान आफरीदी का बैलेट पेपर जाया हो गया। शहरियार आफरीदी ने बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोट रिकास्ट करने की दरख्वास्त। रिश्वत लेने, धोखा देने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर कब्जा करने और झूठा बयान या हल्फनामा देने वाला शख्स इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत बदउनवानी का मुर्तकिब होगा। बराह रास्त या बिलवास्ता या किसी और शख्स की तरफ से रिश्वत लेने वाला शख्स भी मुजरिम होगा। उम्मीदवार को इलेक्शन से दस्तबरदार कराने के लिए मुआहिदा करना भी जुर्म है। इलेक्शन एक्ट 2017 में कवानीन वाज़ेह हैं। कौमी असम्बली में वोट कास्ट करने के बाद वफाकी वजीर फैसल वाडा ने असम्बली रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दौरान समाअत इस्तीफे के फैसले से आगाह किया। अदालत ने नाअहली केस पर फैसला महफूज कर दिया। अवाम ने ऑपोजिशन की मनफी सियासत को यकसर रद्द कर दिया। पीडीएम बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी। उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन ने हर कौमी मसले पर अवाम को मायूस किया। शफाफ इलेक्शन की मुखालफत करने वालों की असलियत वीडियो से सामने आ चुकी। फैसल जावेद बोले इत्तेहादी साथ हैं, हफीज शेख ही जीतेंगे, जमीरों के सौदागरों को शिकस्त होगी। पहले इस्लामाबाद यात्रा और फिर पीपल्स पार्टी का इशाइया छोड़ा, फिर मंजरनामे से भी गायब। सेनेट इलेक्शन जारी लेकिन मरियम नवाज पर खामोशी तारी। लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी के वक्त भी मीडिया टॉक से गुरेज। पंजाब से बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब और हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई के बाद नून लीग में क़यादत की सतह पर इख्तलाफात ने सवाल उठा दिए। मुल्क के सबसे बड़े ईवान के लिए अरकान का चुनाव, सेनेट इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात बराह रास्त। पल पल बदलती सूरत हाल, किसका पलड़ा भारी, किस पार्टी का क्या है पोजीशन। ARY न्यूज रख रहा है नाजरीन को हर लम्हा बाखबर। ARY न्यूज की तहलका खेज वीडियो ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए भी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, मैंने चारों हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अदा ऐसा है कि जब हमसे पूछा गया, कयूम सुमरो का नाम लिया गया और आपका लिया गया, तो हमने कहा नहीं, हम नासिर शाह साहब से बात करेंगे। अली हैदर गिलानी के PTI MNAs को खरीदने के ताने बाने कहाँ मिलते हैं। ARY न्यूज पर इंकिशाफात। अली हैदर गिलानी ने MNAs की फोन पर नासिर हुसैन शाह से बात भी कराई। कहा चारों दोस्त मेरे साथ हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा थोड़ा पैकेज पर बात कर लें। नासिर हुसैन ने कहा चारों से कहें उनका भरपूर ख्याल रखेंगे। एक MNA ने नासिर हुसैन से गुफ्तगू करते हुए कहा कयूम सोमरू और आपका नाम लिया गया तो हमने कहा आपसे बात करेंगे, हम आप पर एतमाद रखते हैं, हमें पता है बाद में काम ले लेंगे, हम सॉलिड लोग हैं, सर हथेली पर रखकर आपके साथ खड़े हो रहे हैं। सुबह जब मैं उठा हूँ नमाज पढ़ने के बाद मैंने अपनी मोबाइल उठाई और तो देखे तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था फॉरेन नंबर से, कोई बाहर मुल्क का नंबर था। उसमें मुझे उन्होंने कौन से मुल्क का नंबर था? ये वो जो बाद में मैंने चेक किया तो इथियोपिया का नंबर था। सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त वीडियो के बाद व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई। लीगी उम्मीदवार अब्बास आफरीदी की मुबैना मिडिलमैन आदिल शाह के जरिए PTI MPA अब्दुल सलाम आफरीदी को खरीदने की कोशिश। 2 से डील फाइनल करने के हवाले भी दिए। कहा एक रोज पहले रेट 6 था, अब 2 अरकान से 8 में बात फाइनल की। अब्दुल सलाम का PP MPA अहमद कुंडी पर भी 8 करोड़ की ऑफर का इल्जाम। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.